फिलहाल रोक लगा दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अब बात गृह मंत्री अमित शाह की करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए इस बार मुजफ्फरपुर कुछ खास बन गया है। मुजफ्फरपुर जिले की 11 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की स्थिति बहुत ठीक नहीं है। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने 5 सीटें जीती थी और एनडीए ने 6, लेकिन पेंच यहां फंसा हुआ है कि साथ रह रही वीआईपी अब महागठबंधन के साथ जा रही है। एनडीए की मुश्किलें बढ़ा रही है। माना जा रहा है कि अमित शाह वैशाली दौरे पर आएंगे, लेकिन उनके टारगेट पर मुजफ्फरपुर भी होगा। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने औराई, बरुराज और पारू विधानसभा में जीत का परचम लहराया था। आपको बता दें, अमित शाह के निशाने पर राजद की जीती हुई गायघाट विधानसभा सीट है। पिछले चुनाव में राजद के निरंजन राय ने जदयू के महेश्वर यादव को हराया था। निशाने पर तो मीनापुर विधानसभा सीट भी है। यहां 2020 के विधानसभा चुनाव में मीनापुर में राजद के मुन्ना यादव ने जदयू के मनोज कुमार को हराया था। कुंडी विधानसभा चुनाव में राजद के अनिल सहनी ने बीजेपी के केदार गुप्ता को हराया था। हालांकि 2022 के उपचुनाव में बीजेपी ने यह सीट हासिल कर ली थी। मुजफ्फरपुर की बिहार विधानसभा चुनाव को सौगात और रैलियां कब है, यह आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल बिहार को देंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की सौगात। प्रियंका गांधी 2 दिन के बिहार दौरे पर रहेंगी। अमित शाह भी कल बिहार दौरे पर रहेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी की सीमांचल यात्रा चल रही है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री 75 लाख महिलाओं को का प्रोग्राम जो है वो चालू करेंगे। महिलाओं से ही संवाद करेंगी और मोतिहारी में बड़ी रैली करेंगी प्रियंका गांधी। अमित शाह का प्रोग्राम हमने आपको बताया और लगभग तीसरा दिन है आज। ओवैसी भी बिहार में है, तो ये कैलेंडर आपको बता रहे हैं बिहार का। बिहार में चुनाव, बिहार और बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए नई जिम्मेदारियों का ऐलान किया है। धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का चुनाव प्रभारी और भूपेंद्र यादव को बंगाल का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। ये प्रभारियों में सीआर पाटिल, केशव प्रसाद मौर्य और बिप्लब देब के नाम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के ने बिहार और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन में अहम जिम्मेदारियों का बंटवारा कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस संबंध में नियुक्ति पत्र जारी किया। बिहार विधानसभा चुनाव की कमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी गई है। उन्हें प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी नई नियुक्तियों की गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को बंगाल का प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ लोकसभा सांसद बिप्लब कुमार देव को प्रदेश चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी किया है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इन नियुक्तियों का मकसद संगठन को और मजबूत करना है और चुनावी रणनीति को धार देना है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके। बिहार में आगे बढ़ते हैं। अब इस रैली के दौर में कांग्रेस की स्टार प्रचारक, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा 26 सितंबर को बिहार में अपनी पहली चुनावी सभा करेंगी। ये सभा मोतिहारी में आयोजित की जा रही है। प्रियंका गांधी के इस दौरे को पार्टी की बिहार में चुनावी रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। आरजेडी और जेडीयू लगातार जनता से सरकार बनने पर कई वादे कर रही है। ऐसे में अब कांग्रेस अपने विजन से जनता को अवगत करा सकती है। आपको बता दें, पटना के सदाकांत आश्रम में भी उनका कार्यक्रम तय है। यहां वो महिलाओं से सीधे बातचीत करेंगे। कांग्रेस से आधिकारिक रूप से मिली जानकारी के अनुसार 26 सितंबर को दोपहर करीब 1 बजे मोतिहारी के गांधी मैदान में प्रियंका गांधी की पहली चुनावी सभा होगी। वो दोपहर करीब 12:30 बजे मोतिहारी पहुंचेंगी। इसके पहले प्रियंका गांधी राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने बिहार आई थी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले उनकी ये पहली सभा है जो बिहार में होगी। ये महिला संवाद विशेष महत्व रखता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी और उनकी समस्याओं को सामने लाना
कांग्रेस की प्राथमिकता है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि प्रियंका गांधी का ये दौरा पार्टी को मतदाताओं के बीच सक्रियता दिखाने और चुनावी मैदान में ऊर्जा भरने का अवसर देगा। मोतिहारी की सभा में प्रदेश और स्थानीय नेताओं की उपस्थिति भी सुनिश्चित की गई है। प्रियंका गांधी का ये बिहार दौरा सिर्फ चुनावी रैली तक सीमित नहीं होगा, बल्कि ये कांग्रेस के सामाजिक संपर्क और वोटर बेस को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं और आज उन्होंने किस पर निशाना साधा। अब चलते